नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण सवालों की, जो कि हमारी आने वाली परीक्षाएं कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव परियोजना उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत नहीं पाई जाती। तो हमारी गैंडा परियोजना उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि उत्तराखंड में जो गैंडा है वह पाए नहीं जाते हैं। इसके सिवा अगर हम बात करें तो हाथी, कस्तूरी और बाघ परियोजना, इनके लिए बहुत ही परियोजनाएं उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद कहाँ से रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए थे। तो जो राजा इंद्रचंद थे ये कुमाऊं में चंद शासक थे। तो इनकी पत्नी का संबंध था नेपाल से। नेपाल की पुत्री से इन्होंने शादी की थी। तो यही इनकी रानी ही नेपाल से यहाँ कुमाऊं में क्या लाई थी, रेशम के कीट लाई थी। इसके बाद इन्होंने चंपावत में पहली बार कुमाऊं में रेशम का कारखाना स्थापित किया। ये सवाल बहुत बार आता है कि रेशम का कारखाना स्थापित किसने किया था, तो इंद्रचंद ने किया था। और उसी समय पे इन्होंने एक प्रथा चलाई थी, वह थी हमारी पटरंग वाली प्रथा। ठीक है, पटरंग वाली प्रथा की स्थापना किसने की थी, तो इंद्रचंद ही यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। फिर है, राज्य की मांग को लेकर किसने संसद में पत्र बम फेंका था। तो राज्य की मांग को लेकर हमारा 23 अप्रैल 1987 को त्रिवेंद्र पवार ने संसद में क्या फेंका था, पत्र बम फेंका था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे को। निम्न में से कुमाऊं के नरभक्षी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक है हमारा जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड में पाए जाने वाले वृक्ष चूरा के बीज में से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है। तो ये पदार्थ प्राप्त होता है हमारा वनस्पति घी। उत्तराखंड की ये क्या है, एक वृक्ष है जिसको नाम क्या है, चूरा है, उससे हमारा वनस्पति घी प्राप्त होता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपनाम देकर किसने सम्मानित किया था। देखिए, जो पेशावर कांड हुआ था उसके बाद उसके जो नायक थे हमारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, उसको गढ़वाली उपनाम दिया था हमारा महात्मा गांधी ने। और इसी के बाद जो मोतीलाल नेहरू है, पंडित मोतीलाल नेहरू, उन्होंने उत्तराखंड में गढ़वाल दिवस या गढ़वाली दिवस बनाने की क्या की थी, घोषणा की थी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे को। निम्न में से किस अंग्रेज को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में गोरा ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो गोरा ब्राह्मण कहा जाता है हमारा जिम कॉर्बेट को। जिम कॉर्बेट जो थे उत्तराखंड में इस तरीके से घुल मिल गए थे उत्तराखंड के लोगों के साथ, और यहाँ के लोगों के साथ इतना इनका व्यवहार अच्छा हो गया था कि यहाँ के लोगों ने इनको किस नाम से उपाधि दी थी, गोरा ब्राह्मण की। अगला है, निम्न में से कौन पर्वतारोही पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार से विभूषित हैं। तो चंद्रप्रभा ऐतवाल जो है हमारी पद्मश्री और अर्जुन दोनों ही पुरस्कार से क्या हैं, विभूषित है। राज्य में कौन सी जलीय खेल उत्तराखंड में खेला नहीं जाता है। तो यहाँ पे सर्फिंग जो खेल योजना है, जलीय या खेल है, जलीय खेल, वह यहाँ पे नहीं होता है। फिर है अगला, निम्न में से उत्तराखंड के विरह गीत कौन से हैं। तो विरह गीत होता है हमारा खुदेड़। विरह मतलब कि जहाँ क्या हो, किसी से बिछड़ाव के कारण कोई गीत प्रसंग में आया हो, उसको क्या कहते हैं, हम खुदेड़ गीत कहते हैं। जैसे हमारा बासंती गीत है, तो बासंती गीत बसंत के आगमन पर गाया जाता है। जब भी उत्तराखंड में बसंत का आगमन होता है तो बासंती गीत गाए जाते हैं। मांगल गीत उत्तराखंड में कोई भी शुभ कार्य हो, जैसे विवाह के अवसर पर या जनेऊ के अवसर पर या फिर नामकरण के अवसर पर, कोई भी शुभ कार्यों में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं, मांगल गीत। चौफला क्या है, चौफला नृत्य है हमारा। यह हमारा बेसिकली भगवान शिव हैं या उनके क्या है, कथाओं का गुणगान गाया जाता है इसमें। और दूसरा, इसमें क्या किया जाता है, हाथों में हाथ डालकर नृत्य भी किया जाता है चौफला गीत के साथ ही। और दूसरा एक सवाल यहाँ से हमेशा बनता है, चौफला गीत जो है किसके समतुल्य है। तो चौफला गीत हमारा बिहू और गुजरात के जो हमारा क्या है, गरबा नृत्य है, उसके क्या है, समतुल्य है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि चौफला किसके समतुल्य है। तो चौफला है हमारा बिहू और गरबा के समतुल्य। चलिए अब बढ़ते हैं आगे को। पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नारायण स्वामी आश्रम कब स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना हुई थी हमारा 1936 में। प्रथम गढ़वाली फिल्म कौन सी थी। तो जगवाल प्रथम गढ़वाली फिल्म है। प्रथम कुमाऊनी फिल्म की बात करें तो मेघा आ क्या है, प्रथम कुमाऊनी फिल्म है। अगला सवाल है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में से किस वृक्ष का ईंधन और चारे के रूप में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो बांज ऐसा वृक्ष है जिसका उपयोग चारे और ईंधन के रूप में दोनों में किया जाता है। जो इसकी लकड़ी होती है यह ईंधन युक्त होती है, तो इसका जो लकड़ी है उसका ईंधन के रूप में। और इसकी पत्तियां जो होती हैं सदाबहार होती हैं, तो पत्तियों को
पशुओं के चारे के रूप में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। फिर है निम्न में से कालिदास का जन्म स्थल किस स्थान में माना जाता है, तो इसको माना जाता है कवलठा कालीमठ में। फिर है हमारा कालिदास द्वारा रचित किस ग्रंथ में हरिद्वार के कनखल का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है हमारा मेघदूत में। ऑप्शन सी के है यहाँ पे सही है। चीनी यात्री हेनसांग ने 634 ईस्वी में किस नगर का उल्लेख अपने ग्रंथों में मोयूलो नाम से किया था, तो ये किया था हमारा हरिद्वार को। इसने हरिद्वार का वर्णन अपनी पुस्तक में किया था और इसने जो उत्तराखंड राज्य है इसको बहमनपुर नाम से उसमें संबोधित किया था। उसमें लिखा था कि बहमनपुर राज्य 20 ली में फैला है, 20 ली में फैला है, ऐसे कुछ इसने लिखा है अपने उस पुस्तक में। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे को। निम्न में से उत्तराखंड शोध संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये किया गया हमारा गिरिराज शाह द्वारा। प्रायः देवदार के वृक्ष किस ऊंचाई से अधिक पाए जाते हैं, तो 2800 मीटर से 3800 मीटर तक के बीच में जो देवदार के वृक्ष हैं वह पाए जाते हैं। नीम करौली बाबा का आश्रम किस स्थान पर है, तो नीम करौली बाबा के आश्रम को जाना जाता है कैंची धाम के नाम से। कैंची धाम में ये क्या है, स्थित है। और दूसरा यह किस जनपद में आता है, तो ये आता है नैनीताल, और नैनीताल जनपद में। और इसी के बाद हमारा अल्मोड़ा भी लग जाता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, नैनीताल और अल्मोड़ा के बीच में स्थित है, पर मुख्यतः जो है नैनीताल जो हमारा जिला है उसके पास ही ये क्या है, स्थित है। फिर है हमारा लघु उड्यार, जहाँ ताम्र काल के भित्ति चित्र हैं, उत्तराखंड के जनपद में है, तो लघु उड्यार हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। किस सैन्य अधिकारी द्वारा 1827 में पर्वतों की रानी मसूरी की खोज की गई थी, तो कैप्टन यंग द्वारा मसूरी की खोज की गई थी। फिर है सपनों की उड़ान योजना किस विभाग द्वारा संचालित है, तो यह है हमारा शिक्षा विभाग द्वारा। पिथौरागढ़ में जन्मे किस व्यक्ति द्वारा तिब्बत की पैदल यात्रा कर तिब्बत की राजधानी लहासा का गुप्त सर्वेक्षण किया गया था, तो पंडित नैन सिंह द्वारा किया गया था यह सर्वेक्षण। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम उत्तराखंड में नहीं होता, गंगा का होता है, यमुना का भी होता है, टॉन्स का होता है, कृष्णा का उत्तराखंड में उद्गम नहीं होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।